तो संतो सत्संग होती है, वहां सत्संग होने लगता है। हम नेपाल से आ रहे थे, ट्रेन में दो संतों के बीच सत्संग होने लगा। सत्संग के बाद सत्संग होने लगा, सत्संग के बाद अब लठसंग होने लगा, लठसंग के बाद लठसंग होने लगा। हो गया। एक ने कहा कि कहे कबीर हम कहबे करबो, नहीं करवा तो हम की करबो। चक से दूसरा कह देता है, कहे कबीर हम कहबे करबो, नहीं करवा तो हम झगड़ो करबो। कि झगड़ा शुरू हो गया। तो कम समान भोजन नहीं संतो। माता पिता को लोग बचपना में सताता है, माता पिता को सताता है। कल मैंने स्नान करने गए, मैं नाम नहीं बताऊंगा, हमारे ये महात्मा जी हैं, इनको मैंने कहा 7-8 आदमी बैठे हुए था। वो आदमी तेल का पता लगा रहा है सरकार के द्वारा कि कहाँ डीजल है, कहाँ पेट्रोल है, सब जगह हमरो आएगा बोली उधर को बता रहा है। संतो एक कहता है कि हम खोरे मुर्गा खाते हैं, एगो कहा कि हमको पानी वाला खाते हैं। तो हमने कहा भाई खाना क्या होता है, पानी वाला क्या होता है? तो एक आदमी कहा था ये काउंटर में पानी को खौला देता है और मुर्गा के सीधे उसमें मुंह दबा के ढुका देता है जी, तो वो हो गया पानी वाला। और सीधे जब कर दिया वो खारा हो गया, है ना। तो हमको एक पंक्ति याद आ गया, पंक्ति क्या कि दुखिया को न सताइए। तो दुखिया न है इस धरती पर, कौन सुखिया है हाथ खड़ा करे? सब दुखिया। इसीलिए मैंने दुखिया पंथ को चला। सब दुखिया है, सुखिया कोई नहीं है। जो आए दे धर्म को सबको विपत पड़ी, सूरज है वो चंद्रमा जाको ग्रह पकड़ी। बाग बगीचा सो जल जाइए, ढाका मरमर सो फट जाइए, रागा रंग से हो मर जाइए, सूरज चांद से हो छुप जाइए। एक ऐसा समय आएगा वो सूरज चांद वह भी छुप जाएगा। तो जब वृद्धावस्था हो जाएगा, हाथ नहीं उठेगा, हम चल नहीं सकेंगे, हम स्नान अपने से नहीं कर सकेंगे, खाट पर लेटे रहेंगे, हम कमजोर हो गए, हम दुखिया हो गए। दुखिया कौन, असुखिया कौन? तो आप हमसे प्रश्न अर्जी करिए, सुखिया के है? तो सुखिया कौन है सो सुनिए। नहीं धारत देह कभी भव में, जो कभी मां के गर्भ में नहीं जाता वो है सुखिया। नहीं धारत देह कभी भव में, नहीं झूलत गर्भ भद में। ये भद में गर्भ में जो कभी नहीं जाता हो वो सुखिया है, उसको शरीर नहीं है। तो शरीर बिना, शरीर बिना सब कल्याणकारी, सदा सज्जनानंद दाता धराई। कि बिना शरीर के सबको कल्याण करते हैं सुखिया, जो हमको है मुखिया। जो हमारा सुखिया वो कौन होगा? मुखिया। मुखिया कौन है भाई? मुखिया वाला है, वोट वाला मुखिया है ना। संत सब मिल के जिनको चयन करता है, जिनको मानता है सो हमर मुखिया। संतो तो दुखिया, दुखिया कौन? जन्म मरण तू सह दुख होई। जन्म लेते समय भी दुख है और मरते समय दुख है। जन्म मरण के जे चक्कर में है वो सब दुखिए है, सुखिया कोई नहीं है। सबको बीमारी है पकड़ में। गुरु नानक को डॉक्टर आया, माता पिता बुलाया, ये बेटा मेरा बीमार है, डॉक्टर साहब इसको इलाज कर दीजिए। डॉक्टर साहब आते हैं, जैसे श्याम बिहारी हमारे संत हैं उठाते हैं, आला लगा देते हैं, नब्ज को पकड़ते हैं। गुरु नानक को आला लगा के नब्ज को पकड़ा तो उठ करके बैठ गया गुरु नानक और कहते हैं, अरे वैद बुलाए वैद की, पकड़ टोले बाह, भोला वैद जानिए तो दर्द कले बाह। जाओ वैद घर तुम आपने,
तू मेरी था न लेत। कहा गया बजिया डॉक्टर, अरे अपना बीमारी है ठीक करो पहले। हमको कौन बीमारी है वो बीमारी के था तुमको नहीं मिलेगा। कहा जो कौन बीमारी, तो हमको जन्म मरण के जो बीमारी है यही दम्मा टीबी है, इसका इलाज है जन्म मरण के। कहा नहीं जन्म मरण के तो हमारे पास कोई दवाई नहीं है। तो कहा कि आप अपना इलाज करिए पहले। आप जन्मे थे तो हाँ, मरे थे मरिएगा तो हाँ, तो दुख तो आपको है, वही दुख मेरे पास है, उसका दवाई है। कहा कि इसका दवाई नहीं है। तो कहा घर जाओ, बिना फीस के घर जाओ, कोई उपाय नहीं है। तो संतो तो दुखिया पंथ का क्या है से सुनिए। दुखिया वादिन याद कर। हमारे जितने संसार के संत असंत भाई हैं मैं उनसे आग्रह करता हूं, सब कोई दुखिया, तो क्या करना है, तो दुखिया वादिन याद कर, तलऊ पर शीश मृत भुवन में आएंगे, भूल गए जगदीश। दुखिया वादिन याद करो, जो करवा तो हर ऊपर था, पैर ऊपर था, अमोनी तुमको नीचे था। तो दुखिया वादिन याद करो, उस दिन के याद करो जो उल्टे टांग था। तनी दिन के लिए स्वामी, तनी दिन के लिए मालिक उल्टा कर दिया, तो उल्टा बात के भूल गया। 64-65 में दिन के दिन रात के रात बीतता था, भोजन बिना जनेरा के रोटी खाता था, मरुआ के कोदो नहीं मिलता था, वो दिन के भूल गया। कोनो के ख्याल है तो दाना पर बड़ा दरेग है जी। अनेका आदमी 4 आदमी, अब भोजन पक 8 आदमी, 4 आदमी फल कर और 4 आदमी धूल में चले गए। लेकिन ओकरा भी याद है ये एक रोटी के बिना क्या होता था, तो वो याद करता है, उसको तकलीफ होता है, बहुत दुख होता है दिल के बाद जी। तो संतो तो दुखिया वादिन याद करो, तलऊ पर शीश मृत भुवन में आके, भूल गए जगदीश। बाबा जी के कहला बोले फेफनागी हो, फेफड़े से ले जाई हो भंडार का, आगे बढ़ो तो कहला फेफनागी हो, और दूसरे लोग पैसा ले गए तो कहला अनुरागी हो, और फिर आगे गए तो कहला बैरागी हो। अब बात की है भाई, कोई कहे अनुरागी, कोई कहे फटरागी, कोई कहे फटरागी, कोई कहे बैरागी। अब बात की है से समझ में किसी को नहीं आता है। साधु तो जंगल होता है, शेर जंगल में छुपता है, और अपराधी तत्व के जो व्यक्ति है वो साधु के भेष में जाता है। सीता का हरण कौन किया, रावण ने नहीं किया। सीता का हरण कौन किया, रावण ने नहीं किया, सीता का हरण साधु किया। अगर वो सीता जान जाती की रावण है तो वो बाहर नहीं निकलती, उसने तो समझी कि ये साधु है, तो साधु के रूप में आया और सीता को हरण करके ले गया जी। तो जिसको आप दुखिया समझते, जिसको आप बुर्बक कहते, साधु संत को नबूझ कहते, क्या हुआ, एक लंपट टाइप के, उलबुका टाइप के, कमसुआल टाइप के एक महात्मा जी वर्षा के समय में अपना आश्रम की ओर जा रहे थे। पानी छपर छपर कर रहा था, पैर जो उठा रहे थे, जूता पहन करके चल रहे थे, तो जूता से पानी उड़ रहा था पीछे। उस पीछे में एक लड़का था, और उस लड़का के एक लड़की, यानी उससे उसको विवाह हो गया, तो पति पत्नी था। वो महात्मा जी जो जा रहे थे तो पानी के छिटका उसके पत्नी के शरीर पर पड़ गया, तो उसका पति तामस में आ गया। कहा पकड़ मार बाबा जी को, मारे महात्मा जी को। बस उसने क्या किया, वो तो वीर थे, गर्दन पर हाथ देके पटक दिया
2-4 फैट उनको लगा दिया। उन्होंने कुछ नहीं कहा, सब लोग सब छोड़ा दिया है ना, नहीं मारो महात्मा जी, है नहीं मारो महात्मा जी, जी छोड़ दिया। अंत में चले गए अपने कुटिया पर। ये पति पत्नी उच्च घराने की 2 मंजिल मकान, वर्षा का समय था। ये दोनों पति पत्नी जब अपना घर को जब चली पत्नी पति, तो सीढ़ी पर जो चढ़ा की पैर स्लिप कर गया, गिरा का लड़का का डांड टूट गया। जब लड़का के डांड टूट गया तो पत्नी हल्ला करने लगी, वो बड़ा दिया जब कुछ मरवाते बड़ा दिया थे, वो बड़ा दिया जादू कर रहे थी, देख रहा होगा गिरा देकर की पैरे टूट गए और कौन उपाय करूंगा, बोले चिल्लाए भय पड़ा कर भागा। बाबा जी डांड छोड़ दे, बाबा जी डांड छोड़ दे, बाबा जी। अब सारा गांव वालों को कहा कि भाई देखो को थप्पड़ नहीं मारा, काका डांड तोड़ दिया, उसको शंका हो गया। बाबा जी को फिर पकड़ करके महात्मा जी को लाया। वहां पर पंचायत हुई, कोई पंचायत में सब कहानी कहा गया। तो महात्मा जी को पूछा गया, जो आपने डांड तोड़ा है? तो कहीं हमने डांड नहीं तोड़ा, हम कुछ नहीं किया है। तो आपने नहीं कुछ किया तो ऐसा क्यों हुआ? तो कहा कि कुछ कारण हो सकता है। तो क्या? तो हम जो रास्ता होके चल रहे थे तो पानी का छिटका इनके पत्नी के शरीर पर पड़ गया। तो हम पत्नी के नजर में ना अपराधी होते, तो इनकी पत्नी ने हमको मारती लपड़ थप्पड़ पैर से, जूतों से, चाहे थप्पड़ से पत्नी न मारती। लेकिन इनको दरेग था, ये पत्नी के पति थे, तो इनको पत्नी पर बड़ा दरेग था जी। तो पत्नी नहीं मार करके यही हमको जो है तो मारना शुरू कर दिया जी। तो जब इनकी जब पति थे तो पत्नी पर इतना दरेग है, तो हमको भी कोई साई है, इनको साई के एक दरेग, तो हमरो कोई साई है, हमरो कोई साई है। तो कबीर ने कहा वहां पर, सुनिए साहब, सब घट मेरी साइया, साई के मालिक, तो सब घट मेरी साइया, सुनी से न कोई, बलिहारी घट के जाने प्रगट हो। तो हम इनको कुछ नहीं कहे, तो इन पर पानी पड़ गया, तो इनका साई जो है जो हमको लथिया दिया, तो हमको जब लथिया दिया तो हमको भी साई सुन लिया, तो दांत तोड़ दिया। हम कहा कुछ किए, इनका साई हमको लथिया दिया, तो हमारा साई जो है सो सुन लिया, तो इनको दांत तोड़ दिया। हम कहा कुछ किए हैं, आई तक पत्नी हमको कहा मारी है, हम पत्नी को इनको कहा कुछ किए, पत्नी के चलते हमको लथिया दिए कि पति के साई, तो हम वो पर समय है, तो इनको संविधान कर दिया, तो बदला सच दिया, इन्हें दंड कर दिया, जुर्माना कर दिया। तो कहीं दुखिया को सताइए, दुखिया कहता है, दुखिया को अब मुर्गा के पूरी धक है, आई घोड़े में डुबा देता, तो दुखिया है। शेर के बच्चा के कहीं जाओ पकड़े, कहीं शेरों के बिना रहो कहीं मोरी तो शेर है, दुखिया तो नहीं है। बकरी को क्या करता है? हलाल, या खुदा ताला, या खुदा ताला मैं इस पर रहम करता हूँ, रहम माने होता है दया, ऐसे ऐसे चला है, कौन है कि या खुदा ताला में रहम को, ये रहम है। तो दुखिया को सब सताता है। पांडव 5 भाई और कौरव था 100 भाई, तो दुखिया कौन हुआ? अर्जुन। 5 भाई, आप हैं 1 भाई, और 15 में है 12 भाई। तो कहता है जखनी चाहे दबिया दे, जोत में ले दिने के घुमा कर, पेड़ अगर आ रही है तो सीधा कर दे, पूरा घुमा कर ट्रैक्टर से दबिया दे, उसको दुखिया बुझता है, कमजोर। तो दुखिया को न सताइए, दुखिया देगा रे,
दुखिया के मुखिया सुने तेरी क्या गतिया हो। तो हर कौन गति होगा, वो दुखिया के जो मुखिया सुनेगा जी। तो दुखिया कौन? तो बकरी पत्ता खात हैं, केकरो ने कुछ बिगाड़ेगा कथी खाइया? घास पात। की खाइया? घास पात। तो बकरी पत्ता खात है ताकि खैची खाओ। ठीक है, गर्दन में फेरा ना, गर्दन के नीचे पैर में बांध देलक रस्सी आ तब खिंचैया खाओ। तो बकरी पत्ता खात है तेकरा खचैची खाओ। जे बकरी को खात है तेकरा क्या होगा हाल। घास खाए वाला के तो खिंचाइए खाल जो वो फिर खा लिया तेकरा कथी खिंचाता है उधर समय बताएगा जी। जब समय आएगा तब पता चलेगा ये क्या क्या खिंचाएगा उसको, कौन कौन नस। लोग कहे हो नस टानने जाइए डॉक्टर साहब, नस टानिया तो डॉक्टर साहब हर दिन सुइया मार देते हैं जी। सुइया लगा दिया संतो, इस तन को इंजन बना दिया, इस तन को इंजन बना दिया सरकार बार बंदे। इस तन को इंजन बना दिया। ट्रेन चलता है दो पटरी पर, तो मनुष्य को भी दया धर्म के दो पटरी। वासिष्ठ मुनि रामचंद्र जी को कहते हैं कि दया धर्म दो राह चिन्हाया। दया धर्म दो राह, ट्रेन के चलने के लिए दो राह है ना। अब ट्रेन में कोयला पानी डीजल डालते हैं तो ट्रेन चलता है। आई में जो है जो दाल भात तरकारी भुजिया पापड़ दूध तिलौरी सब खाते हैं तो ये ट्रेन चलता। अब पटरी से जब ट्रेन उतर जाएगा तो क्या होगा? बहुत खतरा होगा। तो आप लोग जब दया धर्म के रास्ते से उतर करके कसाई वाला रास्ता पर चलिएगा, बेईमानी वाला रास्ता पर चलिएगा, चोरी वाला पर चलिएगा तो क्या होगा? अब सोच लीजिए, ट्रेन जब उतर जाए पटरी से तब क्या होगा? गाड़ी गड़बड़ होती है, गाड़ी गड़बड़ होती है, गैरेज में जाके रहती है। आदमी गड़बड़ होता है तो पटना पीएमसीएच में जाता है। और गाड़ी गड़बड़ हुआ तो गैरेज में मिस्त्री आया, एक हथौड़ा इधर एक हथौड़ा उधर, इधर सारा इंच लगा दिया, कुछ पेशकश लगा दिया, कहीं चदरा ठोक दिया, कहीं ठीक ठाक करके उसको फिट फाट करके कहा ले जाओ गाड़ी दौड़ाओ। पीएमसीएच में जो गया खून जांच कराओ, पैखाना जांच कराओ, पेशाब जांच कराओ, 4 जगह सुइया ठोक दिया और खून खींच लिया, एक्सरे कर दिया, तरह तरह के जांच करके ठीक ठाक कर दिया। आगे जाओ घर के रखवाली करो और जीवन भर बढ़ते रहो जी, जीवन भर बढ़ते रहो। तो फिर वहां से आ गया साफ गाड़ी गड़बड़ होता है तो गैरेज में सड़ जाता है। साफ का बनावे लायक नहीं रहता है तो उस गाड़ी का खाना में चल जाता है और उसको लोहा लग करके भाव में वो बिक जाता है। तो आदमी को कह दिया मेरे यहाँ आया 27 तारीख के मधुबनी जिला के डॉक्टर ने 12% कैंसर साबित कर दिया। ये मधुबनी जिला के 8 आदमी आए, उस दिन 8 तारीख के कचौड़ी तस्मई हमारे जो है आश्रम में बना, उनको पंगत करा करके और कह दिया कि जाइए हमारा यही दवाई है, सूर्योदय होने से पहले हाथ पांव धो करके कपड़ा से पूरा शरीर पोछ लीजिएगा, आसन लगा के बैठ जाइएगा और जो चीज कहते हैं सो चीज खाली बोलिएगा। 11वां दिन फोन करिएगा तो सुधार है कि नहीं है तो फिर दोसर दवाई चलाए। 11वां दिन फोन किया रोने लगा, हम कहा कि बढ़ गया है, कहा सरकार बाहर आना ठीक चीज, कहा जो कीड़ा इतना बढ़ गया आंत में तो उसको पानी नहीं पड़ता था, उसको भोजन नहीं पड़ता था,
बस में कैसे पहुंच गया। तो सतगुरु बैदा वचन विसदासा, हमारा तो वैद है जो जन्म मरण के दुख को दूर करते, असली में वैद है। तो वो बता देते हैं तो ये नहीं करे लकीर से कर देता है फकीर जी। तो मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सो तो मेरा तुझको सौंप दे, क्या लागत है मोर। गुरु बाबा के मूर्ति हृदय रही समाए, जो मेहंदी के पात में लाली लकी न जाए। मैं अब इन्हीं शब्दों के साथ मैं विराम लेता हूँ। और जितने हमारे संत इस दरवाजे पर उपस्थित हुए हैं, हमारे धर्म सुधारी जी इसके बाद धर्म करेंगे, इससे पहले नागरी रंजना जी अभी दूसरा गा रही है और वहां से आई है हमारे धर्म महात्मा स्वामी भिखारी भी हैं, हमारे निर्धारी महात्मा आया घाट के हैं, हमारे कल्याणपुर के मालवादक भी नरेश जी हैं, हमारे सत्सारी भी हैं और ये लोग संत महात्मा हैं उपस्थित होकर के यहाँ आए हैं। आज के दिन शुभ दिन है, इसलिए कि घर का दीपक के बिना घर अंधियारा होता है और परिवार में अगर एक बालक नहीं होता है तो वह भी परिवार वो थोड़ा अंधकार माना जाता है। संत के लिए तो इस सब कोई बात ही नहीं है। लेकिन आज के ही समय में हमारे लाल बाबू जी के परिवार में इस गृहपति के यहाँ एक बच्चा जो है ये हुआ था और उसी तरह से अब 5 तारीख का एक दिन बनवाए हैं यहाँ। 5 तारीख के है भगवानपुर में। संतो बहुत धर्म में अब भरम हो गया, बहुत धर्म में अब भरम हो गया। लोग भरम रहा है, वास्तविकता क्या है उसको नहीं पहचानता है। संतो वो 3 पुत्र पैदा लिया, उसमें 3 मर गया पंडोल में और यहाँ मधुबनी में मर गया। वहां से आया, देखा गया कि कुछ कभी कभी जगह में गड़बड़ी होती है। जगह में गड़बड़ी क्या होती है कि प्रातः उठ करके घर आंगन को साफ करना चाहिए और साफ के बाद बर्तन बासन सबको स्वच्छ रखना चाहिए, भोजन पंगत करना चाहिए और जैसे बसिया थाली रख दिया नहीं रखना चाहिए, टूटकर साफ सफाई स्वच्छता रहना चाहिए। वहाँ लक्ष्मी की बास है, वहाँ छाई है और जहाँ पूरा कचरा है वहाँ कहीं कहीं काल का भी वास हो जाता है। तो संतो वहां जाके उसको ठीक ठाक कर दिया गया। आया तो उसको पुत्र जन्म लिया और फोन क्या करता है से सुन लीजिए। धर्म का है, धर्म में धर्म बहुत हो गया। उसकी माँ फोन करती है जो 5 गो भूत लिया अधूरा पर टहले जाए बच्चा क्या मारो तो मार दे। हम कह रहे सुनिए, आप लड़की के कौन है तो माँ, लड़की कहाँ रहती है तो मधुबनी जिला, आप कहाँ है तो समस्तीपुर जिला, अमेरिका कहाँ है तो दरभंगा जिला। हम कहे भूत कहता है देहरी पर, भूत कहता है देहरी पर। झूठ फूस के बात मत करिए, ये सब भ्रम है। घर के देवी ठग में जाई छौ अखिल से पहचान रे, ई देवी तोरा पुरखा के ठगलक तोरा के करे छौ हरान रे।